हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके मिश्रा टीचर आपके लिए क्लास 8 का मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि जिसमें हम लोग 5वां लेसन स्टार्ट किए हैं, जिसमें 3 लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 3 लेक्चर में हम लोगों ने अब तक क्या देखा था, मैं आप लोगों को पहले एक बार उस पर नज़र डाल के बता देती हूँ। तो बुक रहा है सामने, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, ये तीनों जो है सूत्र देखा था, जो कि 7वें में भी पढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है, 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसको सॉल्व किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ये जो दिया हुआ है विस्तार करना x प्लस ए और x प्लस बी, ये फॉर्मूला को जो है विस्तारित किया था। और जो है एक नया सूत्र हम लोगों ने पाया था, जो क्या था, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। उसके बाद इस पे बेसिस हम लोगों ने 4-5 एग्जाम्पल्स जो इस बुक में आपके थे, ये सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ये चारों पाँचों एग्जाम्पल क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और थर्ड लेक्चर में था हम लोग प्रश्न संग्रह 5.1 मतलब प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो है 1 से लेके जो है 9 सवाल दिया हुआ है, इन सारे सवालों को सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था। आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक नया सूत्र डिराइव करेंगे, उसका विस्तार करेंगे और उस पर आधारित जो है जो नए सवाल होंगे, एग्जाम्पल होंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद देखेंगे, वीडियो की साइज अगर बड़ी नहीं होगी तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, 5.2 सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है आज का पहला जो है सूत्र है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये इसका का विस्तार करना। तो हम कैसे विस्तार करेंगे, पहले एक बार हम देख लें, उसके बाद हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है और उस सूत्र पे आधारित हमें कौन कौन से सवाल हैं उसको हल करेंगे, उदाहरण पहले हल करेंगे। तो चलिए देख लें कि a प्लस बी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ए प्लस बी का जब होल क्यूब है मतलब घाते 3 है, तो इसको हमने क्या किया, 3 बार ऐसे लिख दिया। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इन दोनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, a प्लस बी वैसे का वैसे ही लिख दिया। हमें पता है a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपको याद आ गया होगा तो याद भी आ गया होगा, 7वीं में भी आपने ये सूत्र जो है पढ़ा हुआ है। तो इस ये देखिए, ये वही चीज़ है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये पार्ट लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं इसको और सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमें 2 पद प्राप्त हो गए, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले a का पूरे पद में गुणा करेंगे, फिर b का पूरे पद में गुणा करेंगे। ऐसा हम करके चलिए देखते हैं। तो a लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ए का हमने क्या किया, इस पूरे पद में गुणा कर दिया, अब बचा प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी, और उसके बाद फिर से उसी पद में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से क्या किया, दूसरे पद में गुणा कर दिया बी का। अब चलिए इसको गुणा करने के बाद हम इसको और सरल करते हैं। तो ए का क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जितने भी पद हैं इन सभी पदों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ए का ए स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ए घाते 3 हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ए है और इस ए से इसका जब गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लिख लेते हैं। अब बी स्क्वायर का इन सभी पदों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर बी, यहाँ ए स्क्वायर है और बी का गुणा कर दिए तो ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस 2ab का स्क्वायर, यहाँ पे बस बी था और बी से गुणा हुआ तो ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस बी घाते 3। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको जो पद समान है उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे क्या है, ए स्क्वायर बी एक पद है और 2ab का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे पद हैं, मतलब 2ab स्क्वायर में एक और ab स्क्वायर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस
लिख लिया। फिर क्या है, अब यहाँ पे ये है 2a² भी और यहाँ पे a², केवल a² भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3a² भी, तो 3a² भी हो गया प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया प्लस b का क्यूब हो गया। ठीक है, ये पद जो है इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया और ये वाला पद जाकर इसमें जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोगों ने कर लिया। तो हमें क्या हो गया, एक नया सूत्र प्राप्त हो गया। वो सूत्र क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये जो है हमारा a + b के होल क्यूब का नया सूत्र प्राप्त हो गया। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए, रट डालिए, जो भी करना है इसकी बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर ये सूत्र नहीं आएगा तो आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ सवाल जो है हल नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए देखेंगे, अब इस सूत्र पे बेसिस आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं कि कौन सा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। पहला एग्जाम्पल आपका ये है, एग्जाम्पल 1 है x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ a + b का होल क्यूब था, यहाँ पे x + 3 का होल क्यूब है, केवल इतना ही डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि फॉर्मूले के हिसाब से a बराबर क्या हो गया, x हो गया, और b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसी बेसिस पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि विस्तारित करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। मैंने बताया है कि सवाल हल करते समय आप लोग सूत्र लिख लेंगे तो आप लोगों को सूत्र जल्दी याद हो जाएगा 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x + 3 का होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 ऑलरेडी है, x² × 3 प्लस 3x × 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, केवल इतना ही डिफरेंस है, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x लिख दिया। बस इतना मान में एक्सचेंज करके फॉर्मूले पे सारा मान रख दिया। अब इसको और सरल करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होता है जो है, लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ x घाते 3 प्राप्त हो गया प्लस क्या है 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर हो गया प्लस फिर क्या है, ये प्लस की साइन है, फिर क्या है 3 और ये 3 तिया 9 और फिर 3 9 तिया 27 x केवल प्राप्त हुआ, और यहाँ पे फिर से 27 प्राप्त हुआ, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 घाते 3 है तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो उसका मान 27 आता है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, x का क्यूब प्लस ये देखिए 9 कैसे आया, 3 का 3 बार गुणा किया, यहाँ 3x² × 3 है तो 3 तिया 9 वो x² हो गया। यहाँ पे 3 का पहले 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 है, और 9 का फिर से 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, केवल x है यहाँ पे, तो ये x लिख दिया, और यहाँ पे 3 का फिर से 3 बार गुणा करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये मान जो है प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही मेरा इस एग्जाम्पल का आंसर है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बुक में, वो लिख लेते हैं 3x + 4y का होल क्यूब। हमें इसको हल करना है, तो सूत्र हमारे सामने है। सूत्र आप जब भी सॉल्व करेंगे तो उसको बार बार लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो क्या करेंगे, a का क्यूब होता है, तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ, a बराबर क्या हो गया 3x हो गया, और b बराबर क्या हो गया 4y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखते जाएंगे। तो लिखते हैं 3x + 4y का होल क्यूब बराबर क्या हो गया 3x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3 तो सूत्र में है a² होता है, तो यानी कि 3x का स्क्वायर। ठीक है, इंटू b का स्क्वायर, मतलब b केवल b होता है तो 4y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर प्लस 3ab का स्क्वायर होता है, तो 3 × a की क्या है, a बराबर क्या है 3x है, और b का स्क्वायर, b बराबर क्या 4y है, तो 4y का स्क्वायर। फिर प्लस b का क्यूब होता है, तो b कितना है 4y है, तो 4y का क्यूब हो गया। ठीक है, आई होप
इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपने सूत्र पे मान रख लिया तो उसके बाद सरल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आपको उस पर मान अप्लाई करना है, उसके बाद फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है, तो यहाँ पे 3 का 3 बार गुणा होगा तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 x का क्यूब हो जाएगा। 3 का 3 बार गुणा और x का भी 3 बार गुणा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा होगा तो 3 दूनी 3 तियाँ 9 होगा, और उसके बाद 9 तियाँ 27 x का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4y है। अभी हमें और भी सरल करेंगे, आगे इसको बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या है, 3 तियाँ 9x, फिर मल्टीप्लाई बाई 16y का स्क्वायर, 4 गुणे 4, यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो 4 चौका 16 होगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 और 16 चौका 64 होता है, तो 64y घाते 3 हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 x का क्यूब प्लस 27 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस 16 गुणे 9 करेंगे तो 16 9 144 होता है, 144 x y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 64 y का क्यूब। ये आएगा हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अब पेज टर्न करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। तो तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या पे बेसिस है 2m अपॉन, हर तरह का उदाहरण मैं आपको हल करके दिखा देती हूँ ताकि किसी भी टाइप का जो है प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम हो, आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं, ये भी क्या है, मान लीजिए a बराबर क्या हो गया, a बराबर 2m अपॉन n हो गया और b बराबर क्या हो गया, n अपॉन 2m हो गया, ठीक है। अब हमें सूत्र पता है a प्लस बी का होल क्यूब, एक बार आपके सामने लिख देते हैं, a का क्यूब प्लस 3ab का ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। ये तो सूत्र हो गया। अब इसी को देख के हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो हम पहले एक बार सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं, 2m अपॉन n प्लस n अपॉन 2m का होल क्यूब हो गया, बराबर a कितना हो गया, 2m अपॉन n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m अपॉन n का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 तो ऑलरेडी है, a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर मतलब 2m अपॉन n का स्क्वायर इंटू b, तो b कितना है, n अपॉन 2m है, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस 3ab का स्क्वायर, 3 लिख लिया बाहर, ब्रैकेट में a कितना है, 2m अपॉन n है तो 2m अपॉन n लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई कितना दिया है, b का स्क्वायर, तो b कितना होता है, n अपॉन 2m होता है, उसका जस्ट अपोजिट है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3b का स्क्वायर यानी कि n अपॉन 2m का होल क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये होल क्यूब है। इस तरीके से हमने क्या किया, सूत्र पे केवल मान रखा है, अब इसको अभी सरल करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई देखिए, 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8m का क्यूब अपॉन n हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, 2 का 2 बार गुणा करेंगे, जो भी मान आता है उसका 3 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तियाँ 12m, और ये क्या है n, ठीक है, 12m और n, इसका इसमें भी गुणा होगा, बटे क्या हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा होगा 2mn, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, प्लस की साइन है तो प्लस हो गया, ये पूरा पद क्या हुआ, सरल हो गया। अब इस पद पर आते हैं तो 3 क्या है, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और ये क्या m n का स्क्वायर, m n का स्क्वायर बटे 2mn, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 2mn प्राप्त होगा। फिर प्लस क्या है, n घाते 3 बटे 8m का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं, और सरल करते हैं। तो देखो यहाँ 2 से ये n है, ये जो है क्या है, 2 तियाँ क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, ये n स्क्वायर इस n को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 छक्का 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इसको काट दिए। यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 2m² n है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2m² n और 2mn, इतना तो सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, n का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पद पूरा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, कैंसिल होने के लिए कुछ बचा है क्या, ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ बचा नहीं है, तो 8m³ बटे n का क्यूब हो गया प्लस 6। यहाँ पे देखिए ये भी m², m को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे एक m बचा हुआ है, तो 6m अपॉन क्या बचा है, n का, ये n² n से कैंसिल हुआ, तो 6m अपॉन n बचा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 3 बचा हुआ है, 3 क्या है, ये m n से कैंसिल हो गया, तो 3n अपॉन क्या बचेगा, 3m अपॉन n अपॉन, तो ये हमारा हो गया 8m³ n का क्यूब प्लस 6m अपॉन n प्लस 3n अपॉन m प्लस n⁻3 8m⁻3, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे कैसे कटा है पिटा है ये सब देख लीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा।